नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने कुछ फीवर की बात की थी, वो मैंने जनरल लेग फीवर के बारे में बताया था। परंतु आज बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक बुखार की, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो किस तरह का बुखार होता है? अगर कोई भी बुखार आपको हाई ग्रेड फीवर है, तेज बुखार आ रहा है, साथ में खांसी, नज़ला, जुकाम, लूज मोशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुखार आ रहा है, सर में दर्द है, आई बोल में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या ठंड लगकर बुखार आ रहा है, चिल्स के साथ, राइगर्स के साथ या बिना राइगर के भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस सीजनल जो सीज़न में, अगर इस सीज़न में आ रहा है तो मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू के सब सिम्टम हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो लापरवाही जो लोग करते हैं कि किसी भी बुखार में वो बहुत सारी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। तो आप उसको नहीं करिए जब तक कि आपकी जांच में क्लियर नहीं हो जाए कि कौन सा बुखार है। तो किसी भी बुखार में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बुखार एक दिन बहुत तेज़ी से चिल्स और राइगर के साथ आता है, फिर अपने आप उतर जाता है, फिर तीसरे दिन आता है, तो जनरली इस बुखार को हम जो है मलेरिया का बुखार कहते हैं। सीवियर हेडेक होता है और आई बोल में दर्द होता है। तो ये बहुत चिल्स, राइगर्स और जो पीरियोडिक बुखार होता है, जनरली मलेरिया में होता है। तो ये बात का ध्यान रखें अगर आपको इस तरह का बुखार आ रहा है। कंसिस्टेंट बुखार, बहुत हाई ग्रेड फीवर 103, 104, 105 तक पहुंच जाता है, बहुत तेज हेडेक के साथ हो रहा है और जोड़ों में दर्द हो रहा है, या आपका बदन टूट रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी सूख रही है, कि कहीं पर भी जो है कोई पानी की कमी आपको महसूस हो रही है, अंदर बॉडी सूख रही है, आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, आपकी टंग सूख रही है और बिल्कुल जैसे कि वो इस बार 50 डिग्री की गर्मी पड़ी थी, तो उस तरह का बुखार होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये डेंगू का बुखार हो सकता है। पानी का सेवन, पानी, डेंगू का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। मलेरिया के लिए हमारे पास दवाइयां हैं, हम एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं। डेंगू के लिए हमारे पास कोई ऐसी दवाइयां नहीं है स्पेसिफिक कि जो डेंगू बीमार बुखार को ठीक करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं और स्पेशली जो मेन रोल होता है वो पानी का होता है। सो डिहाइड्रेट नहीं होना है, हाइड्रेशन आपका प्रॉपर रहे, आपका बीपी ठीक रहे, आपका यूरिन आता रहे। अगर इनमें से कोई सिम्टम होते हैं, बीपी फॉल कर रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने टेस्ट कराइए। डेंगू जांच के लिए हमारे पास जो है, अगर हम शुरू में पहले 3 दिन तक NS1 जो एक एंटीजन होता है वो जांच करते हैं। अगर 3 दिन के बाद है तो हम जो है जो एंटीबॉडी IgG, IgM करते हैं, और या फिर PCR टेस्टिंग करते हैं, PCR जो वायरल डिटेक्शन होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम से, अदरवाइज सबको ये होता है कि जो है 5 दिन बाद एंटीजन कराएंगे, नेगेटिव आ रहा है, नहीं डेंगू तो नहीं था, परंतु छठे दिन से पेशेंट डिटोरिएट करना शुरू कर देता है। तो बुखार जो है 4 से 5 दिन आता है। प्लेटलेट उस समय में कम नहीं होते हैं, जनरली प्लेटलेट कम होना शुरू होते हैं छठे दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुखार उतर गया है तो आप संतुष्ट नहीं होइए कि बुखार उतर गया है तो अब हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी किसी तरह की दवाई हमने खाई या डॉक्टर की सलाह नहीं ली। परंतु छठे दिन में प्लेटलेट जनरली कम होते हैं, तो उस वक्त पेशेंट डिटोरिएट होता है और तभी वो हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में आता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपका बीपी नहीं फॉल होना चाहिए और आपका यूरिन प्रॉपर आना चाहिए। ये ही डेंगू का एक तरह से इलाज है। टाइमली डायग्नोस और किसी भी तरह के पेन किलर, IM इंजेक्शन, उनको अवॉइड करिए। कोई भी पेन किलर जैसे कि ब्रुफेन हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ, या किसी भी तरह का, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लीजिए। दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। स्पॉन्जिंग कीजिए ठंडे पानी की और पानी पीते रहिए, पानी पानी पानी। इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो नारियल पानी हो, चाहे आपको इलेक्ट्रोल का पाउडर हो, चाहे वो नमक चीनी का घोल हो, चाहे आपके किसी भी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको पीते रहना है। जूसेस, पानी, घर के बने हुए जितनी भी डाइट है, लिक्विड डाइट, वही आपको आराम करेगी। सेम चिकनगुनिया में भी इसी तरह का, सेम डेंगू चिकनगुनिया एक ही तरह से। चिकनगुनिया में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दोनों की अलग अलग सीरोलॉजी होती है, दोनों का अलग अलग डायग्नोसिस होता है, पर दोनों का ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, दोनों का ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। परंतु बुखार का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अननेसेसरी मेडिकेशन लेना खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखिए, डेंगू का मच्छर नहीं पनपने दीजिए, कहीं भी पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ये साफ पानी में होता है, तो अपने गमलों को, अपने मनी प्लांट्स को, पानी के बर्तनों को हमेशा टाइम टू टाइम साफ करते रहिए और उसको, ये सब चीज़ों को, उसको, मच्छर को फैलने से रोकिए। धन्यवाद।